न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल। देव और जीसू मंगलवार को बुधबुद के रंडीहा डैम में देव की नई बंगला फिल्म खदान की शूटिंग के लिए आए थे। सुबह से ही दामोदर नदी के बीचों बीच शूटिंग शुरू हो गई। इस दिन शूटिंग के बीच में ही देव दोपहर 1 बजे वितरण के साथ शूटिंग स्थल से निकल जाएंगे। कार में बैठने से पहले वो नदी के तट पर अपने भक्तों के पास पैदल गए और अपने भक्तों की पुकार का जवाब दिया। इस दिन बांकुड़ा और बर्धमान जिलों से हजारों लोग देव और जीसू को देखने के लिए नदी के तट पर एकत्रित हुए थे। भले ही देव ने आज मीडिया से बात नहीं की, लेकिन फैंस देव को करीब से देखकर काफी खुश हैं। ফ্যান ক্লাব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আমরা প্রত্যেকবার দেবতার জন্মদিন সেলিব্রেট করি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कई स्टेशनों के साथ साथ दुर्गापुर में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद घोड़ुई, जिला भाजपा नेता चंद्रशेखर बनर्जी, अभिजीत दत्ता सहित तमाम गण्यमान्य लोग मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान आसनसोल रेलवे मंडल के तमाम अधिकारी भी उपस्थित थे। आप लोग के सामने दिव्या तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर।
फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक। वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। राज्य भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कल CAA लागू होने के बाद आज आसनसोल रविंद्र भवन के सामने मिठाइयां बांटी। इसके अलावा इस दिन तृणमूल कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया गया। তৃণমূলের বিরোধিতা করা কাজ, তৃণমূলের আর কোনো কাজ নেই, তৃণমূলের কোনো এজেন্ডা নেই, কিছু নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি যে কোনো ভালো কাজ করলে সেটা বিরোধিতা করার কাজ, এই বিষয়ে কিছু বলবার নেই আমার। মুখ্যমন্ত্রী 2005 সালে লোকসভায় এর সমর্থন করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী সময় সময় নিজেকে পরিবর্তন করে, আজ একরকম কথা বলে, আবার যখন নিজের সুবিধা অনুযায়ী নিজের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়, বিষয়ের পরিবর্তন ঘটায়। সার্বিকভাবে মেনে নিচ্ছে, সার্বিকভাবে মানুষ এটা কি মেনে নিচ্ছে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মেনে নেবে, নিশ্চয়ই। আমাদের ভাই বোন যারা এই তিনটে দেশে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশে, যারা ধর্মীয় কারণে সেখানে ধর্ম পালন করতে পারতো না, সেখানে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতো, অত্যাচারিত হতো, তারা আমাদের এই দেশে ভারতবর্ষে শরণার্থী হিসেবে তারা ছিল, তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে। আমার ভাই বোন, আমার মাতৃশক্তিকে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে, এর চেয়ে খুশির বিষয় আর কি হতে পারে। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ये जानते हुए CCA पेश किया कि वे लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दीदी हर पल वहां मौजूद है। कीर्ति झा को बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने बाहरी व्यक्ति बताया है। इस संबंध में कीर्ति झा ने कहा, BR अम्बेडकर को सबसे पहले बंगाल की जनता ने सांसद में भेजा था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के लिए ग्वालियर और लखनऊ से जीतकर सांसद गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से खड़े, तो वो वहां से क्यों खड़े थे? ये सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता भागवत आजाद झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या उन्होंने 1983 में बंगाल के लोगों को खुश नहीं किया था, जब वे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले थे और वेस्ट इंडीज को हराकर पहला विश्व कप जीता था? वह ममता बनर्जी के लिए मैदान में उतरे हैं, जनता की समस्याओं को सांसद में उठाएंगे। उन्होंने दावा किया कि वो लोगों की सेवा करने के लिए बंगाल आए हैं। हैदराबाद दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कीर्ति झा ने राज्य के पंचायत, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजुमदार और जिला तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती के साथ दुर्गापुर के विरांगी शमशान काली मंदिर में पूजा की। उन्होंने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। उन्होंने लोगों से TMC के चुनाव चिन्ह पर वोट देने का अनुरोध किया। इसके बाद वो दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित विधान भवन के कर्मी सभा में पहुंचे। यह पता चला है कि वो दुर्गापुर के अलग अलग हिस्सों में दीवारों पर लिखेंगे और वहां से कई इलाकों में प्रचार करेंगे। दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी विधायक लक्ष्मण धुरुई ने कटाक्ष करते हुए कहा, कीर्ति झा बिहार से बंगाल आए हैं, पता नहीं कीर्ति के पास बंगाल के लिए क्या है। एक बार उनके उम्मीदवार की घोषणा हो जाए तो लोग बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया देंगे। कीर्ति आजाद लोकसभा चुनाव में हार जाएंगी। इस बीच CPM के जिला संपादक मंडली के सदस्य पंकज राय सरकार ने कहा, एक बार कीर्ति आजाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BBCI के अध्यक्ष थे। उन्हें रिश्वत लेने के आरोप में बोर्ड से निष्कासित कर दिया गया था। वो भाजपा के उम्मीदवार भी बने। RSS द्वारा नियुक्त उम्मीदवार अब तृणमूल में आ गया है। तृणमूल सभी भ्रष्ट नेताओं की शरण स्थली है। ছবি
এই সামনে না চলে যায় মামা পাঠিয়ে দিলে বাস মামা দিল মুখ দেখা যাচ্ছে না চলো आज आप आए हैं दुर्गापुर तृणमूल कैंडिडेट बन के, क्या महसूस कर रहे हैं? हम धन्यवाद करेंगे दीदी का कि उन्होंने हमको अवसर दिया है। विशेष रूप से अगर कोई भी संगठन खड़ा होता है तो उसके लिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है, वर्कर होता है, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन सबों का दीदी से सीधा जुड़ाव है। और सब जानते हैं कि दीदी ही अकेली हैं ऐसी जो देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता, एकता, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को सम्मान, SC ST जितने भी लोग हैं, जब आप माँ माटी मानुष की बात करते हैं तो उसी में सब कुछ आता है। क्योंकि सृष्टि जगदम्बा ने रचा है और जगदम्बा माँ जो है वही है, प्रकृति है, सनातन धर्म प्रकृति है। तो जब आप माँ बोलते हैं तो माँ ही करुणा है, माँ ही ममता है, माँ ही प्यार है, माँ ही दूध है, माँ ही माटी है, माँ ही सब कुछ है। और जो उन्होंने अपना माँ के बारे में बोला, कार्यकर्ताओं को आप देखिए, आप मिट्टी की बात करते हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस मिट्टी से प्रेम करो जिस मिट्टी ने तुमको जन्म दिया है। और मानुष, मानुष में कौन? मानुष में हम सब, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक माँ, हर एक पिता, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बेटा, हर एक बेटी, ये है मानुष। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर हम लोग कहीं किसी ब्लड बैंक में जाते हैं, किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अपना ग्रुप मिलाते हैं, ये नहीं मिलाते कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब का है कि जो नहीं। तो इस मानुष की बात करती है दीदी कि हम सब उस खून से जुड़े हुए हैं एक साथ मनुष्य के लिए। इसलिए जो माँ की बात करती है, माटी और मानुष की बात दीदी करती हैं, वही लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रदीप दा हमारे मंत्री हैं, हमको सदैव आपका आशीर्वाद मिला है। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महिला हमारे सेल से हैं, अध्यक्ष यहाँ पर हैं, यूथ के लोग हैं, पूरी टोटल टीम हमारे साथ है। विरोधी लोग बोल रहे हैं सीए लागू करेছে केंद्रीय सरकार, এই सीए वोटिंग पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सीए के बारे में देखिए, बड़ा स्वाभाविक है। यह जब देखते हैं कि कहीं जीत नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी का दिमाग चलना शुरू होता है। और जब मोदी जी का दिमाग चलता है तो उसको अनुपालन करने का कोशिश कौन करते हैं? अमित शाह जी प्रयास करते हैं। आज क्या किया? वही लोगों को बना रहे हैं। जब कभी इनसे पूछो, जब आप मोदी की गारंटी करते हैं, आप सीए का बात किया ना जी, इनसे पूछो कि आप सीए का बात करें, एनआरसी हम तो बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि जो 10 साल पहले मोदी का गारंटी 2 करोड़ नौकरी हर साल का था, 10 साल हो गया, 20 करोड़ होना चाहिए चाकरी, की नहीं होना चाहिए? 2 मिला, 20 मिला। मोदी की गारंटी था कि हम 100 दिन में काना धन लेके आएंगे, 3650 दिन हो गया, 15-15 लाख रुपए देंगे, 15% मिला? नहीं मिला। गरीबी, इन सब चीज़ पर बात नहीं करेंगे हम सीए ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, ऐसे ही ले आएंगे सीए एनआरसी। अरे उसका बजाते वो पास होगा, उसका बिल बनेगा, बिल बनने के बाद वो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में आने के बाद वो पास होगा, ये कब सरकार में आएंगे? अब ये बताइए, आपको याद है ना, इन्होंने कहा था कि 2022 तक, सुनिए दादा, आप पूछा था 2022 तक हम सबके सिर पर छत देंगे, बोला था। आज क्या हो गया? 2024। फिर ये क्या बोले 2024 में? बोले कि 2047 में 2047 यानी 25 साल बाद। अब 25 साल बाद हम लोग में कितना लोग जिंदा रहेगा?
कितना लोग मर जाएगा पता ही नहीं है। 1 मिनट, तो ये जो गारंटी है ना, इस गारंटी का कौन जवाब देगा? मेरे चाकरी का जवाब कौन देगा? महंगाई का जवाब कौन देगा? या जो 15-15 लाख आना था उसका क्या होगा? ये जो गैस सिलेंडर लेके हमारी बहन स्मृति ईरानी ऐसे डोलती थी ना माथा पे रख के, 400 रुपया, 400, अब 1200 रुपया हो गया। खुद 800 रुपया बढ़ा दिया, 100 रुपया कम कर दिया, बोला कि देखो हम क्या कर दिए। ये है मोदी की गारंटी। लेकिन मोदी की गारंटी पर भारी है ममता दीदी की वारंटी। जो वारंटी उन्होंने दिया, उनके साथ जो बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो 4,60,000 करोड़ रुपया किसका है? आप लोग जो पत्रकार हैं यहाँ, बंगाल रहने वाले जो लोग हैं यहाँ पर, हम लोग जितने लोग खड़े हुए हैं, किसका पैसा है ये? आपका दिया हुआ GST है। आटा, दाल, चावल, पनीर, सब्जी, सब पर GST आपने दिया है। उसके अलावा आपको इनकम टैक्स लगा है। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सबका पैसा हमारा पैसा है, बंगाल का पैसा है, जिसके अंदर आएगा वो पैसा तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से विकास कर सकेंगे। लेकिन कौन खा गया? कौन खा गया? केंद्र में रह गया। दीदी क्या बोली? दीदी बोली वो सौतेला व्यवहार करेगा, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देगा तो देगा, लेकिन हम जब यहाँ सरकार में हैं तो हम अपनी तरफ से 100 दिन का मेहनताना लोगों को देंगे। आशा देखिए, आंगनवाड़ी देखिए, डबल हो गया। लक्ष्मी भंडार देखिए किस प्रकार से 500 का 1000, 1000 का 1200 हो गया। एक सुनाएंगे हम यहाँ, तो मंत्री जी आपको बताएंगे। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जो असली मायने में केवल राजनीति नहीं, लेकिन अपने राज्य के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार समझती है। मोदी जी मणिपुर के लोगों को अपना परिवार नहीं समझते हैं, लेकिन दीदी समझती है और सबके लिए बराबर से करती है। इसलिए हम दुर्गापुर के अपने वर्धमान के लोगों से प्रणाम करते हैं, आप सबों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। जिस प्रकार से दुश्मनों का हमने क्रिकेट के मैदान में छक्का छोड़ा दिया और 1983 में विश्व कप जीत लेकर के आए, उसी तरीके से आप लोगों की बात छाती ठोक कर हम पार्लियामेंट में कर सकें, उसका आशीर्वाद हमको चाहिए। तो आप ऐसा कीजिएगा, 15 मार्च 2015 कीर्ति आज़ाद का प्रेस देख लीजिएगा, जिसमें अब तो हमको नहीं बोलना चाहिए, अब तो स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए अरुण जेटली जी। मेरा कागज़ नहीं था, सरकारी कागज़ था, जिसमें 4000 करोड़ का घोटाला DDCA में होता है, जिसकी आवाज़ हम उठा रहे थे। और यह जो आपके CPM वाले हैं और ये BJP वाले हैं, ये मुँह और मसूर की दाल, हमने भ्रष्टाचार उजागर किया, हमको निकाल दिया। इनसे बोलो एक प्रमाण देकर आए। सही बात। अगर इसने माँ का दूध पिया है ना, एक प्रमाण देकर आए। मेरे ऊपर, मेरे बाप के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक पैसे का घोटाले का कोई लेकर के आए तो हम समझेंगे। अमित मालव का ट्वीट किया है कि आपका पिताजी हिंदू बंगाली विरोधी थे और बंगाली को उन्होंने वहाँ से भेज दिया था, ऐसा कुछ संगीन ट्वीट किए। आपका पिताजी का भी कंपेयर। हमको एक चीज बताइए, ये अमित मालविया क्या आदमी है? इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। देश भर में दर्जनों केस इसके ऊपर चल रहा है डिफेमेशन का। ये 15 जगह तो ये माफ़ी मांग चुका है। यह आदमी मानसिक रूप से असंतुलित हो गया है, मेंटली डिरेंज हो गया है। ये इसको मालूम नहीं है कि क्या बात कर रहा है। कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कहीं कोई केस नहीं है, कहीं कोई FIR नहीं है, कहीं कोई कन्विक्शन नहीं है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है। और यह आदमी अपनी सोच रखता है और उस सोच को रखकर कुछ भी किसी को बदनाम करता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। बाहर की है, ये भी आरोप में है। कीर्ति जी लास्ट, ये बाहर की है। एक मिनट इन्होंने कहा, एक मिनट इन्होंने प्रश्न पूछा है। BR अम्बेडकर साहब पहली बार जब संसद गए थे तो बंगाल के लोग उनको लेकर के गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से भी लड़े, लखनऊ से भी लड़े, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बाहर के नहीं थे। अच्छा, उनको छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका क्या मतलब था वाराणसी में? वो क्यों आए वाराणसी? वो अभी वाराणसी से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हम क्रिकेट खेले ना, हम तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, हमारे बाबा चीफ मिनिस्टर थे। हम तो क्रिकेट खेले। जब 83 में वर्ल्ड कप लेकर के आए तो क्या बंगाल के लोग खुश नहीं हुए थे? क्या हुए थे कि नहीं हुए थे? तो हम एक खिलाड़ी है, हमारा न तो जात है न कोई मज़हब है। खेल और खिलाड़ी का न जात होता है न मज़हब होता है। हमको दुर्गापुर पहले भी आने का अवसर मिला। जब हम बोकारो स्टील में काम करते थे तो दुर्गापुर इंटर स्टील मैच खेलने के लिए हम आते थे। इसको भी बर्नपुर पहले सब में हम आते थे। हमका कोई बाहरी नहीं है, जिसको खेल से प्यार है। ईडन गार्डन में हम बंगाल के विरुद्ध भी खेलते थे रणजी ट्रॉफी में दिल्ली से, तो भी लोग हमको प्यार करता, कीर्तिदा तुम ही छक्का मारबो।
तो बोले हम मारबो, दे धड़ाधड़ छक्का मारते थे, तो लोग प्यार करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सेवा के लिए आए हैं, पार्लियामेंट की सेवा है, उस सेवा में लगेंगे। अभी भी दुर्गापुरवासी क्या अपेक्षा रखेगा आपसे? दीदी हमको जो देखिए, दीदी जिस प्रकार से काम करती है ना, उससे हम लोग सभी प्रेरित हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति केवल सिर्फ टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं, हर एक व्यक्ति दीदी से सीधा अपने आप को जुड़ाव समझता है। जैसे हम 1984 में दीदी को पहली बार मिले, हमको भाई पोटा भी दी वो, हाँ, जैसे दीदी तब हवाई चप्पल पहनती थी, तब सादा कपड़ा पहनती थी, वैसी के वैसी पहनती है, कोई बदलाव नहीं, वही पुराना गाड़ी में घूमती है, वैसे ही है, वैसे ही प्यार करती है, वैसे ही जो जाता है जैसे आम लोग के घर में होता है वैसे है। तो हम दुर्गापुर आए हैं, हम दीदी जिस प्रकार से एक साधारण रूप से रहती है वैसी रहेंगे। आप देख लीजिए, हम बिना चट्टी का है यहाँ मंदिर में, हम भी हवाई चप्पल पहनते हैं। आपका कुछ उम्मीद है दुर्गापुरवासी और पूरा बर्धमान क्षेत्र के लिए? पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग अपना समर्थन देंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। हम उनका पूरी दम खम के साथ छाती ठोक करके आवाज़ दुर्गापुर बर्धमान की जो केंद्र सरकार की है, जो अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ करेंगे। बाकी हमारे पास प्रदीप दा तो यहाँ पर ही मंत्री हैं, सभी लोग काम देखते हैं और ज़मीन से सीधा जुड़े हुए, कोई नहीं कि हाई फाई बन करके चला जाता है। I mean, the thing is that whatever, I am not one of those people who feels that I am everything. I always have been a team man. Whatever the district, whatever the Vidhan Sabhas, whatever the workers will decide. and ask me. होगा ना दुर्गापुर? नहीं, हमारा एम है आगे बढ़ करके दुर्गापुर को कैसे और बढ़ा सकते हैं। जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई चीजें हैं, इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत सारा चीज ऐसा है जैसे इंडस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट का भी आवश्यकता पड़ता है, बहुत परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से पड़ती है, रेलवेज है, हवाई अड्डा है, फाइनेंस का है, तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहला मुद्दा तो पीछे चल रहा है सबसे जी करेक्ट, हमको खेलकूद है, खेलकूद तो हम है ही भैया, हृदय से हम खिलाड़ी है। अब सबसे पहला ये रहेगा कि जो पैसा बंगाल का हिस्सा का है, जिसमें खेलकूद का मैदान भी बनेगा, जिसमें अनेकों चीज बनेंगी, वह पैसा आएगा, तब हम लोग दिल्ली से लड़ाई झगड़ा करके दुर्गापुर का जो पैसा जो उधर से आएगा हम लोग लगेंगे। तो प्रदीप दा तो हैं ही वहाँ पर बैठे हुए, हम लोग आवाज उनके पास भी उठाएंगे और केंद्र में भी उठाते रहेंगे। দেখুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী নাম কীর্তি আজাদ, কথাতেই আছে কীর্তি যশ সজীবতী। সুতরাং এই কীর্তি আজাদ 83-তে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিল ভারতবর্ষকে। এই কীর্তি আবার দুর্গাপুর বর্ধমান কাপ জিতে বিরোধীদের বাউন্ডারি ওয়ালের বাইরে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে দুর্গাপুর বর্ধমান কাপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেবেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গত কয়েকদিন ধরে জনগর্জন যে সবার প্রস্তুতি, সেখানে দেখা যাচ্ছিল যে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী প্রকাশ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করছে, কিভাবে সামাল দেবেন এটা? আমাদের বড় সংসার, এসব হয়, ওটা কোনো ইস্যু নয়, ওটা সমস্যা না, ও সমস্যার সমাধান এমনি ভাই ভাই ঝগড়া হবে না, এটা হবে। 4 বছর পরে লাগু করেছে, ঠিক আছে। এখন এর খুঁটিনাটি যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে, আমাদের নেত্রী একেবারে এই খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা হওয়ার আগেই বলে দিয়েছেন আমাদের যে অন্তরাত্মার কথা, আমরা কোনো রকম বিভেদ বরদাস্ত করব না। যারা এখানে নাগরিক আছেন তারা নাগরিক থাকবেন, তাদের যদি কোনো অনিশ্চয়তার ভেতর ঠেলে দেয়, মা মাটি মানুষের দল এবং সরকার গর্জে উঠবে। একটা গর্জন দেখেছেন, আমরা কোনো বিভাজন এই সমাজে হতে দেবো না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যারা এখানের নাগরিক হিসেবে আছেন, যারা ছিলেন, তারা সকলেই আমাদের সমানভাবে শ্রদ্ধার ব্যক্তি, তারা সকলেই আমাদের কাছ থেকে সমান ট্রিটমেন্ট পাবে। রাজনৈতিক দলের লোক সবাই নিশ্চয়ই, কেন আমাদের কোনো প্রকল্প কি রাজনৈতিক বিভাজনের ওপর নির্ভর করে? আমরা তো সর্বসাধারণের জন্য কাজ করি, সেজন্য এই প্রতিশ্রুতি, এই মানসিকতা আমাদের নেত্রীর, সেটা সর্বসাধারণের জন্য। কীর্তি আজাদ তৃণমূলের প্রার্থী, আমি জানি না তার বাংলার জন্য কি কীর্তি আছে। দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভায় একজন তৃণমূল কংগ্রেস তারা প্রার্থী খুঁজে পেল না, বিহারের ভাগলপুর থেকে নিয়ে এসেছিল, তাও সে আবার একসময় বিজেপি করতো, পরে সে কংগ্রেস করেছে, পরে সে এখন তৃণমূল। অর্থাৎ বাংলার তৃণমূলের দুর্ভাগ্য দেখুন, তারা বলতেন মা মাটি মানুষ,
মা মাটি মানুষের গন্ধ পেলেন না, বিহার থেকে ধরে নিয়ে আসতে হলো। আর এই তৃণমূল নেত্রী একদিন বলেছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বহিরাগত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বহিরাগত, কত কুকথা কখন বলেছেন। আর আজ তাকে ধরে নিয়ে আসতে হলো, তার কারণ একটাই যে বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছেন না। দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভা কোনো তৃণমূলের লোক নেই, তিনি বহিরাগত। আমি বলছি না, তৃণমূল বলছে। তাই তৃণমূলের কর্মীরা হতাশ, তারা দুঃখ প্রকাশ করছেন। আমি মনে করি আমাদের প্রার্থী ঘোষণা হলেই এই কেন্দ্রে জয় সুনিশ্চিত হবে, জয়ের অপেক্ষা থাকবে শুধুমাত্র। তৃণমূলের বহু কর্মী ভোট দেবেন, সিপিএমের বহু কর্মী ভোট দেবেন, বলা কিছু নেই। তৃণমূলের ব্যাপার, তারা বাদ থেকে নিয়ে এসছেন, বাংলা মানুষ বুঝুক। একসময় বিজেপি বহিরাগত বলে তারা বহিরাগত নিয়ে এসছেন, তার এখানে ভূমিপুত্র নয়, তিনি এখানে কোনো জানেন না, এখানে সৃষ্টি সংস্কৃতি কাজ জানেন না। আমাদের গলসি বর্ধমানের কৃষি এলাকা, এক বিঘে চাষ করতে গেলে কি সার লাগে, কি ডিএপি লাগে বলতে পারবেন না। তাই তিনি বিহারের মানুষ। আর ক্রিকেট কবে খেলেছেন তার লোকে যাই, আজকে জন্ম কেউ লোকে জানে না। আমার বলা কিছু নেই, তৃণমূলের ব্যাপার। আমাদের জয় সুনিশ্চিত, জয় উপহার দিয়ে দিয়েছেন। আমরা খালি ভোট প্রার্থী হলেই জয়যজ্ঞে নেমে পড়বো, জয় সুনিশ্চিত হবে। বিজেপির ছিল, বিজেপি থাকবে, শুধু থাকবে নয়, আমি বলছি লিখে রাখুন, 1 লক্ষ ভোটে জিতবো, কম করে বললাম। কারণ তৃণমূল যে প্রার্থী দিচ্ছেন তাকে কেউ মেনে নিচ্ছেন না, কেউ গ্রহণ করছেন না। আমাদের প্রার্থী ছিল, আমার প্রার্থী জিতবে। আমরা দেওয়াল লিখন আজ থেকে 20-25 দিন আগে শুরু করে দিচ্ছি। সিপিএম প্রার্থীতে ভোট দিন, কী দাবিতে, সব আমরা হচ্ছে যে 20-25 দিন আগে দেওয়াল লেখা আমরা গোটা দুর্গাপুরে শুরু করেছি। আপনারা যা দেখেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় খবরও হয়েছে। ফলে দেওয়াল লিখন আজকে করলে আমি বলছি যে একটা শাসক দল অনেক পিছিয়ে আছে, তাদের যা করার কথা ছিল তারা তা করতে পারে। এক, দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনারা এটাকে আলাদাভাবে দেখছেন কেন? এই কীর্তি আজাদ বা শত্রুঘ্ন সিনহা এরা তো আরএসএসের নিযুক্ত প্রার্থী। তৃণমূলে আরএসএস যে কয়েকজন লোককে পাঠিয়ে দেয় তাদের মধ্যে শত্রুঘ্ন সিনহার কীর্তি আজাদ। ফলে বিজেপির এটাতে দুটোতেই জ্ঞান। কীর্তি আজাদ বিজেপির প্রার্থী ছিল দিল্লিতে বিধানসভায়, বিজেপির প্রার্থী ছিল লোকসভায় দুটোটার। তো অসুবিধার কী আছে? বিহার বাংলা বাইরের রাজ্য, ভিনদেশ, আবি যাবি, আমি ওইসব বিতর্কে আমি ঢুকতে চাইছি না। সাধারণভাবে লোকসভার মধ্যে হলে ভালো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, বা হচ্ছে যে রাজ্যের হলে ভালো হয়, তো ঠিক আছে এইসব ব্যাপার। কিন্তু বলে না যে কি ওই রতনে রতন চেনে, কীর্তি আজাদের জীবনে জানেন তো বিজেপির মতো দল কীর্তি আজাদকে বহিষ্কার করেছিল কেন, বাধ্য হয়েছিল কেন? ও দিল্লিতে বিসিসিআই, দিল্লির যে ক্রিকেট বোর্ড, সে ক্রিকেট বোর্ডের হচ্ছে চেয়ারম্যান ছিলেন। দিল্লি ক্রিকেট বোর্ড চেয়ারম্যান থেকে ওকে অপসারিত হতে হয় ঘুষের জন্য, দুর্নীতির জন্য। তো যত চোর মানে চোর, ডাকাত, দাগিমাল, এসব তো রতনে রতন চেনে। তো কীর্তি আজাদকে মমতা ব্যানার্জি চিনবে না, অভিষেক চিনবে না? যত করাপ্টেড লোক সবার হচ্ছে যে ভরসার স্থল হচ্ছে তৃণমূল এবং বিজেপি। যে হচ্ছে দিল্লিতে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে মাথায় বসে চুরি করেছিল, অপসারিত হতে হয়েছে, সে দুর্গাপুরে এসছে। দুর্গাপুরে ভূগোল জানে না, পূর্ব বর্ধমানে ধান জানে না, দুর্গাপুরের কারখানা জানে না, সে হয়ে গেল প্রার্থী। আর তৃণমূলের নেতারা হচ্ছে যে ড্যাং ড্যাং করে হচ্ছে সারা বছর নিজেদের মধ্যে কেউই করলো, কেউই প্রার্থী হলো না, কোনো গল্প নেই। এখন আমার প্রতিক্রিয়া থেকে ওদের মনে যন্ত্রণার যদি কোনো মেশিন আপনারা পারতেন, তাহলে ওদের মনের মধ্যে যে দগদগে ঘা আছে সেটা যদি হচ্ছে কোনো একটা স্ক্যান বা এমআরআই করা যেত, সেটাও যে আপনারা খবর হতে পারতো। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत
विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पॉल आज आसनसोल अदालत पहुंची। यहां पर उन्होंने जमानत के लिए अर्जी डाली हुई थी। आपको बता दें कि अग्निमित्रा पॉल पर कई मामले चल रहे हैं, जिसके लिए उनको समय समय पर जमानत के लिए अर्जी डालनी पड़ती है। आज भी उन्होंने जमानत के लिए अर्जी डाली। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मोहब्बत में कई झूठे मामले दर्ज करवा दिए हैं। लोकसभा उपचुनाव के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन उन्हीं पर मामला दर्ज कर दिया गया। वहीं किसी एक जगह पर उन्होंने कहा कि मार के बदले मार होगा, इस पर भी एक मामला दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मार के बदले तो मार ही होता है। अगर कोई आपका सम्मान करता है तो आप बदले में उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई आप पर आक्रमण करता है तो आप भी आक्रमण ही करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की अदालत और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। भाजपा कार्यकर्ता आज बंगाल में राजनीति कर पा रही है, इसकी एकमात्र वजह है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रही है। আজকে বেল নিতে এসেছি। মমতা ব্যানার্জি ভালোবেসেছেন, কেস দিয়েছেন, প্রতিবাদ করেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই তো পশ্চিমবঙ্গে জানেন একটাই হাতিয়ার মমতা ব্যানার্জি, সেটা হচ্ছে পুলিশ। পুলিশ কেস দেয়। 2023-এর বাই ইলেকশনে আমার গাড়ি ভাঙচুর হলো, কেসটা আমাকেই দিল। আমাদের কর্পোরেশন ইলেকশনে আমাদের কার্যকর্তাদের ওপর অত্যাচার হলো, কেস আমাকে দিল। তারপরে আরেকটা জায়গাতে বোধহয় মারের বদলা মার বলেছি, তার জন্য কেস দিয়েছে। তো মারের বদলা তো মারই হবে বলুন। যদি কেউ সম্মান দেয় আমরাও সম্মান দেব, কিন্তু যদি TMC ভাবে যে কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়ে মেরে আর কেস দিয়ে আমাদেরকে ভয় দেখানো যাবে আর আমরা চুপ চুপ করে বসে থাকবো, সে তো হবে না। আপনি সম্মান দেবেন, আমি সম্মান দেব। আপনি ভালোবাসবেন, আমিও ভালোবাসবো। কিন্তু আপনি যদি মার দেন তাহলে আমরাও তো মার দিতেই হবে না। তাহলে আবারও বলবো মারের বদলা মারই হবে। বেলের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, একটা বোধহয় কিছুটা এগিয়েছে, বাকিগুলো হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আদালত আছেন আমাদের মাথার উপরে, সেই জন্যই আমাদের ভরসা। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা কাজ করতে পারছি কারণ আদালত মাথার উপরে আছেন, সেই কারণে। हीरापुर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से आज आसनसोल के चित्रा सिनेमा हॉल के सामने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
यहाँ पर हीरापुर ट्रैफिक गार्ड के सभी अधिकारी, आसनसोल शिल्पांचल में रक्तदान आंदोलन में अगवा प्रवीरधर, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित थे। यहाँ पर भारी तादाद में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्सर्ग नामक एक परियोजना के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लगातार कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। आज हीरापुर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से यह शिविर लगाया गया है। उन्होंने सभी से अपील की कि ब्लड बैंक में होने वाले रक्त की कमी को दूर करने के लिए वो आगे आएं और रक्तदान करें। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक विभाग में काम करते हुए उन्होंने ऐसे कई हादसे देखे हैं जहां पर रक्त की भारी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर ब्लड बैंक में रक्त की कमी रहेगी तो लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने का आह्वान किया। ওয়েলকাম জানানো এই প্রোগ্রামটা আমরা শেষ করেছি। আমরা এবার পরবর্তী প্রোগ্রামের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব। এখন আমি আমাদের মাননীয় শ্রী ভি সতীশ আইপিএস ডিসিপি ট্রাফিক ওনাকে অনুরোধ করব কিছু ওপেনিং দিনে। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित डीसीपी ट्रैफिक सतीश, डीसीपी हीरापुर और ऑफिसर थाना पक्ष থেকে हीरापुर स्टेशन থেকে আছে ভলেন্টিয়ার प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल,